सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11 जिसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। बच्चों, विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना या ठहरना। हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो बच्चों जो हमारे मन के भाव होते हैं उनमें उतार चढ़ाव होता है ना, तो उसी प्रकार से हम बोलते भी हैं तो सामने से तो ये समझ में आता है, लेकिन जब हम लिखते हैं उन्हीं उसी प्रकार के भावों को तो किस प्रकार सामने वाला समझे कि हमें कहाँ कितना रुकना है, इसके लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हम रुकते हैं। यह रुकावट कभी बहुत कम होती है, कभी बहुत अधिक। प्रश्न पूछने, विस्मय व्यक्त करने आदि स्थितियों में हमारे बोलने का तरीका अलग अलग होता है। लिखित भाषा में इन सब स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिए। विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन बोलते समय वाणी में आने वाले ठहराव तथा प्रश्न विस्मय आदि को व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में बनाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के सही प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है तथा भाषा की शुद्धता बनी रहती है, किंतु गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने की आशंका बनी रहती है। उदाहरण देखिए बच्चों, एक उदाहरण से समझिए, जरा ध्यान से जानिए। पहला वाक्य क्या है बच्चों? रोको मत जाने दो। आप मेरे बोलने के भाव से समझ रहे हैं, रोको मत जाने दो मतलब रोकना है, जाने नहीं देना है। इसी को लिखा भी गया है, रोको के बाद एक अल्प विराम लगाया गया है, मत जाने दो। ठीक है, रोकने का भाव व्यक्त हो रहा है। अब मैंने कहा बच्चों रोको मत जाने दो, तो बच्चों रोको मत के बाद यहाँ अल्प विराम लगा है, जिसका अर्थ पूरा बदल गया है। जाने देने का भाव व्यक्त हो रहा है, यानी कि रोकना नहीं है। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह पढ़ते हैं। चलिए, पहला है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। वाक्य के समाप्त होने पर खड़ी लकीर के रूप में चिन्ह लगाया जाता है, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। ऐसे वाक्य विधिवाचक या आदेशात्मक होते हैं। शेर जंगल में रहता है, मनीषा नृत्य कर रही है। प्रश्नवाचक यानी कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं। आगे देखिए बच्चों, विस्मयादि बोधक चिन्ह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हर्ष शोक घृणा विस्मय आदि भावों को प्रकट करते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, अरे ये क्या हो गया। आगे देखिए बच्चों, अल्प विराम चिन्ह यानी कि कॉमा, लिखते समय वाक्य में एक शब्द को दूसरे से अलग दिखाने के लिए तथा जहां थोड़ा रुकना आवश्यक है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे संभव, संशय और अभिनव स्कूल जा रहे हैं। वह रोता है, वह रोता रहा, उसे दया नहीं आई। निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश, इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने तथा नाटकों में संवाद पात्रों आदि के नाम से के बाद होता है। रमेश यह मेरी पुस्तक है, सुरेश मुझे पढ़ने के लिए अपनी पुस्तक दे दो। योजक चिन्ह यानी कि हाइफन, शब्दों के जोड़ों को परस्पर जोड़ने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि माता पिता, दौड़ धूप, भाई बहन, दिन रात आदि। तो बच्चों इस पाठ में आपने क्या जाना? आपने जाना विराम चिन्हों के सही प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है व भाषा की शुद्धता बनी रहती है। क्या आप जानते हैं नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। बच्चों आप लिख सकते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह, और यह है बच्चों विस्मय सूचक चिन्ह, यह है अल्प विराम, इसे कहते हैं बच्चों पूर्ण विराम, यह है निर्देशक चिन्ह और यह है बच्चों योजक चिन्ह। पाठ का सार देखिए, विभिन्न विराम चिन्हों का विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों का हिंदी व्याकरण में विशेष महत्व है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक आप इन विराम चिन्हों को अच्छे से याद करिए। तब तक के लिए बाय बच्चों।